Okay, so good morning. 22 students already joined. So is my voice clear? Yes. Okay. So last class हम लोग जहाँ पे थे, that was the circular waveguide. Okay, basics of circular waveguide. So उसमें थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था. 23 students already joined. So अपना अपना रोल नंबर एंड नेम चैट बॉक्स में डाल दो, हम अटेंडेंस ले लेंगे वहां से. सो डबल क्लास है, बहुत सारा चीज आज डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कुलर वेवगाइड. और कल हम जो डिस्कस किए थे वो लैब में तो आंसर मिला ना, उसका मतलब वो ब्रास मटेरियल से बनता है. ब्रास मटेरियल से बहुत सारा हम लोग का घर का सामान भी बनता है. जस्ट लाइक कुछ मग या फिर जो प्रदीप हम लोग दिया जो जलाते हैं, उस टाइप ऑफ भी ब्रास मटेरियल से बनता है. बहुत ही कॉस्टली मटेरियल होता है, एक एलॉय. मतलब वो माइक्रोवेव जो सुमन जो पूछ रहा था, सुमन तो माइक्रोवेव का जो वो कंपोनेंट्स रहता है वो किस से बनता है, तो वही ब्रास मटेरियल से वो बनता है. Okay, so I am sharing my screen. So that was the note given in the Google Classroom, circular waveguide. Okay, ये already हो गया था, ऑलरेडी हो गया था. सो लास्ट थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, वो भी डिस्कस कर देते हैं. फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे. देखो फॉर्मूला जो है ना वो याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है. फॉर्मूला अगर याद नहीं रखोगे तो मुश्किल रहेगा. सो एप्लीकेशंस सर्कुलर वेवगाइड का. सर्कुलर वेवगाइड में कोई बोलो तो सर्कुलर वेवगाइड में तुम्हारा कौन सा मोड डोमिनेंट मोड रहता है? T11. T11. 11. राइट, T11. वायरस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कितना मिलता था? रेक्टेंगुलर वेवगाइड में 10. दिस इज फॉर सर्कुलर वेवगाइड. एंड रेक्टेंगुलर में क्या क्या रहता है? T10. भूलना मत, दिस इज द डोमिनेंट मोड. ओके, डोमिनेंट मोड का जो बेसिक डेफिनेशन क्या रहता है? डोमिनेंट मोड किस मोड को बोला जाता है? देयर आर सो मेनी मोड्स, बट डोमिनेंट मोड किस लिए किसको बोला जाएगा? सर जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो और वेवलेंथ ज्यादा. राइट, जिस मोड के लिए मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, इसमें हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे. सो मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ. सो दिस इज द डोमिनेंट मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड दिस इज द डोमिनेंट मोड ऑफ सर्कुलर वेवगाइड. इसमें लैम्डा सी जो है कट ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम रहेगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम रहेगा. कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों से हम लोग डिफाइड कोई भी से हम लोग बोल सकते हैं. तो डोमिनेंट मोड का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा. देयर आर सो मेनी different modes can be produced in a particular waveguide, but all the modes, which mode is having maximum lambda c or minimum fc, that mode is known as
डोमिनेंट मोड। ओके, सो ये क्लियर रहना चाहिए सबको। सो कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस में सबसे जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, दैट इज इट इज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में से, मतलब जब ये स्पेस कंसर्निंग में आ जाता है ना, फिर से हम बोल रहा हूँ स्पेस, तो इसमें ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड आगे निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्पेस थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करता है ये सर्कुलर वेवगाइड। सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में है कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है, जिसमें सर्कुलर वेवगाइड हम लोग का वो ओवरकम करता है। जैसे मान लो उसका ज्वाइनिंग में कोई भी दो वेवगाइड है तो उसको ज्वाइनिंग करने में उसका इजी होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस में भी इसका इजी रहता है। लेकिन ये स्पेस कंसर्न में रेक्टेंगुलर वेव से थोड़ा सा बोल सकते हैं इसका डिमेरिट, बट फिर भी जो जो जहाँ पे ये स्विच करता है और इट फाइंड्स इट्स ओन एप्लीकेशन, वहाँ पे हम लोग ये सर्कुलर वेवगाइड यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस इन लेबोरेटरीज और इन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटिंग केसेस में रेक्टेंगुलर वेवगाइड यूज होता है, बट फिर भी इसका भी यूजेस है, कम है लेकिन है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। सो यहाँ पे जो जो यूजेस है कि टू कनेक्ट हॉर्न एंटेना फॉर फीडिंग अ रिफ्लेक्टर एंटेना। ओके, सो हॉर्न एंटेना के साथ कनेक्ट होता है जो कि बाद में रिफ्लेक्टर एंटेना के थ्रू फीडिंग किया जाता है। देन शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी इसमें पॉसिबल है। तो इस पर्पस के लिए ये सर्कुलर वेवगाइड यूज किया जा सकता है। एंड TE01 इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन above 10 GHz। okay, so above 10 GHz मतलब if you are using frequency above 10 GHz, greater than 10 GHz अगर हो जाएगा तो उस केस में हम लोग का ये TE01, ये पर्टिकुलरली एक मोड यहाँ पे लिखा गया है जस्ट एज एन एग्जांपल, या फिर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि व्हिच मोड इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, सो तुम लोग को ये बोलना होगा कि TE01, बट नॉट इन ऑल द केसेस। यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 10 GHz बहुत ही ज्यादा होता है, 10 GHz के ऊपर हम लोग का अगर उस फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो उस केस में ये TE01 मोड इज द मोस्ट सुइटेबल मोड। उसमें अगर वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे, मतलब सारा लैम्डा सी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकालोगे वेवलेंथ का, तो देखोगे उसमें तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है डोमिनेंट मोड का वैल्यू आ जाएगा। सो जिस मोड में हम लोग का लॉसेस बहुत कम रहे। क्लियर हुआ? सो दिस आर द एप्लीकेशंस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। सो नेक्स्ट हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे कैविटी रेजोनेटर, मेरा आज का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले रेक्टेंगुलर वेवगाइड देखो हो गया है, सर्कुलर वेवगाइड, तो इसका जो बेसिक्स मतलब एग्जाम में किस टाइप मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में तो हम लोग नहीं किए हैं, रेदर आई थिंक तुम लोग के पास बुक्स है सभी के पास। अगर बुक्स नहीं है तो मेरा गूगल क्लासरूम में एक लियाओ का भी और एक प्रोजर का, दोनों ही बहुत बढ़िया बुक है। तो ये बुक्स तुम लोग डाउनलोड कर लेना पूरा, ठीक है, आराम से डाउनलोड हो जाएगा। सो उससे काफी मतलब तुम लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो लियाओ इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड बुक, वो बुक से प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एंड पोजर भी ठीक ठाक बुक है। सो कोई भी बुक प्रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा तो तुम लोग इंटरनेट एक्सेस करते ही हो, देयर आर सेवरल रिसोर्सेज इन इंटरनेट, सो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि ऑथेंटिकेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बस यही है। सो अभी हम लोग फिर एक सर्कुलर वेवगाइड का एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग कैविटी रेजोनेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो तुम लोग पेन पेपर लेके आओ, तो लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लाए हो तो ओपन इट, तो कुछ काम उसमें करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेटर भी रखो अपने पास। तुम लोग को जो जो दिया जा रहा है मटेरियल्स, वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मतलब वो जो हम
कैलकुलेटर का 2 वीडियो अपलोड किए थे कि कैसे मतलब कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, चेक किए हो? देखो हम इधर से मतलब इस एंड से तो तुम लोग को सबको फिजिकली देख नहीं सकता हो, तुम लोग क्या कर रहे हो वो भी ठीक से हम जांच नहीं कर पाएंगे। सो अगर तुम लोग ठीक से अगर स्टडी नहीं करोगे, ठीक है, तो मतलब लॉस तुम्हारा ही है, क्योंकि हो सकता है 2 महीना बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तुम लोग कॉलेज आ जाओ, या फिर एग्जाम भी फिजिकल मोड में देना पड़ा, ठीक है। तो इस 1-1.5 महीना पहले भी तुम लोग का जो सीनियर्स है वो फिजिकल मोड में ही एग्जाम देने गया। सो इस वजह से मतलब किस तरह से एग्जाम होगा वी डू नॉट नो, सो तुम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, ओके। तुम लोग आगे मतलब देख ही रहे हो कि और ये सेमिस्टर उसके बाद और एक सेमिस्टर तुम लोग का थ्योरेटिकल पेपर्स रहेगा। सो पता नहीं क्या होगा, ऑनलाइन मोड पे भी हो सकता हो, ठीक है। सो अगर तुम लोग नहीं जानोगे चीज, तो डेफिनेटली जब तुम पास आउट होकर निकालोगे तो उस समय मतलब दिक्कत होगा, ठीक है। कि कोई नहीं मानेगा कि तुम लॉकडाउन के वजह से मतलब 2-3-4 सेमिस्टर इंटरनेट पे पढ़ाई की हो, इस सब मतलब कुछ ही दिन तक चलेगा, लेकिन उसके बाद आगे जाके तो तुमको ही फेस करना पड़ेगा ना। कंपनी में तुम काम नहीं करोगे तो तुमको रिप्लेस करके दूसरा किसी को ले लिया जाएगा। सो दैट इज वाई सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है ये क्राइसिस मोमेंट है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। हम लोग को जितना हो सके हम लोग को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो कोई दूसरा कॉलेज में दूसरा स्टूडेंट कर ही रहा है खुद को प्रिपेयर, सो वो लोग आगे निकल जाएगा। सो दिमाग पे रखना कि तुम लोग भी कम नहीं हो, तो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। सो अच्छा से पढ़ो, यही बोलेंगे। थोड़ा सा क्राइसिस टाइम है, हम स्टूडेंट्स को भी फीलिंग समझते हैं। ऐसा कोई कोई स्टूडेंट्स बोलता है कि सर दिन भर मतलब क्लास नेट में प्रॉब्लम होता है, आई नो ये अगर हम भी अगर करते तो मेरा भी होता, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, डाटा का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा करके डेटा रिचार्ज करना पड़ेगा। सो कुछ दिन इस तरह से करना पड़ेगा। और तुम लोग के लिए तो किया जा रहा है सारा। मान लो किसी का अगर नेट पैक का इश्यूज है, नेटवर्क का इश्यूज है, तुम लोग बाद में भी यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हो सारा क्लासेस। सो हमको लगता नहीं कि मैक्सिमम स्टूडेंट चेक करता है, क्योंकि व्यू से हमको पता चलता है। सो जो भी है तुम लोग क्लास करते हो, सो मेरा ख्याल यही है कि तुम लोग प्रॉपरली इसी से समझ में आ जाता है, सो इसलिए बाद में और चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो खैर अगर सारा कुछ मटेरियल्स है, इवन लैब भी है, जो जो हम मतलब यहाँ पे ले रहा हो जितना मैक्सिमम हो पा रहा है, ठीक है। हम लोग का भी प्रॉब्लम्स रहता है, मतलब इस तरह से क्लास लेने में प्रॉब्लम रहता है बहुत सारा, फिर भी सो करना तो पड़ेगा। सो तुम लोग का जो बेसिक ड्यूटीज है तुम लोग करो। सो जो जो अपलोड किया जा रहा है, इतना कुछ बोलने का यही मतलब है कि मतलब अलर्ट रहना, सीरियस रहना। ऐसा नहीं है कि घर में हो सिर्फ हर दिन छुट्टी चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, एंड तुम लोग के लिए बहुत ही क्रुशियल है, क्योंकि अभी एक सेमिस्टर बाद फिर तुम लोग का जो भी प्लेसमेंट वगैरह फेस करोगे, सो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। कंपेटिटिव एग्जाम गेट, अगर गेट में बैठोगे तो गेट एग्जाम देना पड़ेगा, तो वहां से मतलब कोई नहीं सुनेगा कि तुम घर में थे या लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। सो रैदर हम तो ये बोलेंगे कि तुम लोग का बहुत अच्छा से क्लास हो रहा है। हम बाकी एक आध स्टूडेंट से भी मेरा कांटेक्ट है, सो हम जानते हैं उन लोग का उतना क्लासेस भी प्रॉपरली नहीं होता। तुम लोग का भी दोस्त वगैरह है, पूछ सकते हो। सब कुछ मटेरियल दिया जाता है, बुक्स दिया जाता है, ई बुक्स दिया जाता है, लेकिन क्लासेस उतना ज्यादा फॉलो करके नहीं हो रहा है बहुत सारा इंस्टीट्यूट में। सो तुम लोग का जो ये बेनिफिट मिल रहा है, सो टेक द एडवांटेज ऑफ इट, ओके। सो चाहते हैं, हाँ, ये जो एक मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये एक ब्रास मटेरियल है, ठीक है। तुम जो मतलब कल जो हम बोल रहे थे ना कि एलॉय ऑफ मेड अप ऑफ विथ जिंक एंड कपर का कॉम्बिनेशन से बनता है। सो ये एक मटेरियल एलॉय से बनता है, ये इस टाइप से दिखता है। तो हम लोग भी घर घर में भी इस टाइप का बहुत सारा सामान यूज करते हैं,
ठीक है। ब्रोंज ब्रोंज अलग होता है थोड़ा सा, ब्रोंज में और भी कुछ है। तो इसमें सिर्फ कॉपर एंड जिंक रहता है और कुछ नहीं रहता है, एंड प्योर रहता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी हम लोग नहीं मिलाते। और रहता है मतलब हम लोग मतलब मटेरियल का दाम कम करने के लिए घर में जो मान लो कोई ग्लास इस तरह से तुम लोग खरीदते हो, तो उसमें और भी कुछ मटेरियल्स हो सकता है मिलाया जाए, लेकिन इसमें कॉपर एंड जिंक को जोड़ के और कुछ भी नहीं। Okay, so open your books, open your copy open करो। यहाँ पे एक चीज छूट गया है। सो हमें न्यूमेरिकल भी देंगे, ठीक है, तुम लोग नोट करोगे एंड उसको प्रॉब्लम सॉल्व भी करोगे। सो कॉपी में नोट करो। A TE11 mode is propagating through a circular waveguide. A TE11 mode, TE11 mode, that means dominant mode of a circular waveguide. Okay, so a TE11 mode is propagating through a circular waveguide. हो गया। The radius of the guide is 5 centimeter. The radius of the guide is 5 centimeter, and the guide contains air dielectric, and the guide contains the air dielectric, that means जो बीच में जो मीडियम रहेगा वो एयर है, ठीक है, और कोई मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं। डाइलेक्ट्रिक कोई दूसरा जो अगर मटेरियल्स रहता है वो सब नहीं, सिंपल एयर है। मतलब सर्कुलर वेवगाइड के अंदर एयर है, जैसा नॉर्मली हम लोग अगर मान लो लैब में अगर काम करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर क्या एयर ही डाइलेक्ट्रिक होकर काम कर रहा है, ठीक उसी तरह से मतलब वैक्यूम है, एयर है उसके अंदर। सो डिटरमाइन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। डिटरमाइन मतलब ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है, एंड डिटरमाइन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। एफ सी एंड लैम्डा सी, ये दो तो डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है। नंबर 2, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इसको हम लोग वीपी से जानते हैं। फेज वेलोसिटी फॉर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज, फॉर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज, फॉर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज। नंबर 3, गाइडेड वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ। नंबर 4, वेव इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस इसको हम लोग ZW से जानते हैं। सो ये हम लोग का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है। सो मतलब क्या किस तरह से मतलब प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, तो ये तुम लोग का आइडिया लगेगा। तो इस तरह से तुम लोग मतलब प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो मेरा वॉइस क्लियर है ना? तुम लोगों का कोई साउंड नहीं आ रहा है?
यस सर, आ रहा है बहुत सर। ओके, सो एक सर्कुलर वेवगाइड का ये मतलब जो हम प्रॉब्लम दिए हैं कि RTE11 मोड इज प्रोपागेटिंग थ्रू अ सर्कुलर वेवगाइड, द रेडियस ऑफ द गाइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द इसका उसका बीच में एयर है। ओके, सो बाकी ये साइड में जो लिखा हुआ है ये 4 चीजें निकालने के लिए बोला गया। ओके, सो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है इसमें से, गिवन a इक्वल्स टू या r इक्वल्स टू जो भी है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन रेडियस हम लोग का गिवन है, रेडियस हम लोग का गिवन है। ओके, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का गिवन है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का गिवन है। और क्या गिवन है, m and n given sir। m and n गिवन, दैट मीन्स मोड हम लोग का गिवन है। ठीक है, TE11 इसका m वैल्यू हो जाएगा 1 एंड n वैल्यू हो जाएगा 1, दिस इज गिवन। सो ये सारा चीज अगर हम लोग के पास गिवन रहेगा तो हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या क्या रहता है। सो तुम लोग का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कोई हमको बोलेगा कि लैम्डा सी का फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, लैम्डा सी तुम लोग के पास तो है ऑलरेडी, तुम लोग नोट कर किए पिछला क्लास का। लैम्डा सी का वैल्यू कैसे आएगा, सर 2ab by root over m square b square plus n square a square। ओके, सो वो पुट करने के बाद एक बार फिर से बोलो। सर 2ab by m root over m square b square plus n square a square। नो, एक्चुअली तुम जो बोल रहे हो ना दैट इज फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, कि उसमें जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में तो ये ए रहता है एंड ये बी रहता है। देखो तो फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, सो हम जानना चाह रहे हैं कि सर्कुलर वेवगाइड का क्या फॉर्मूला था। इसी में मतलब गलती करता है स्टूडेंट, इसीलिए एक प्रॉब्लम लेके हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कुलर वेवगाइड है, सर्कुलर है, तो इसमें तो ए एंड बी नहीं मिलेगा तुमको, इसमें हम लोग का होगा आर, तो आर से एक फॉर्मूला था। क्लियर हुआ, जो तुम बोल रहे हो वो रेक्टेंगुलर के लिए। हाँ सर। तो सर्कुलर के लिए हम लोग का जो था लैम्डा सी इक्वल्स टू 2 पाई ए और आर, रेडियस मेनली 2 पाई ए, यहाँ पे ए और आर जो भी लिखो, 2 पाई ए बाई 1.841, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कट ऑफ वेवलेंथ इन सर्कुलर वेवगाइड, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सो इसमें से तुम लोग अगर वैल्यू पुट कर दोगे 2 इंटू पाई इंटू ए के जगह पे 5 और नीचे 1.841, तो ये पुट करने से जो रिजल्ट मेरा आएगा 17 पॉइंट, तुम लोग करोगे इसको कैलकुलेटर में। ठीक है, अभी टाइम हम सेव करने के लिए इसको हम कीप करके जा रहे हैं। 7.680। 7.05, 7 पॉइंट नहीं 17 आएगा, देखो 17.05 हो सकता है। यूनिट में कुछ मतलब ये जो 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू ए के जगह पे 5 एंड नीचे 1.841 करने से कितना होता है 7। नहीं सर 17.055। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ 17.05 यही आएगा। सो हम एक्चुअली आंसर लिख दे रहे हैं ताकि मतलब ये तो यूट्यूब में रहेगा, सो अगर तुम लोग का कोई दिक्कत होगा तो आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एंड इसके बाद हम लोग का क्या निकलना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी। एफसी का फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला लेकिन जानना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला भूलने सर से केसी अपॉन केसी, केसी नहीं है अपॉन सर भाई, सर निकालना तो पड़ेगा ना सर। हाँ केसी निकालना पड़ेगा। एक्चुअली तो फॉर्मूला सर था 1
सर 1.841 को रेडियस से डिवाइड करते हैं, केसी निकल जाएगा, उसके बाद एफ सी इक्वल टू केसी अपॉन 2 पाई इंटू रूट अंडर म्यू नॉट यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू उसको रखेंगे तो आ जाएगा सर। एक सिंपल तरह से तुम लोग अगर तुम लोग के पास लैम्डा सी का वैल्यू अगर नोन है, ठीक है, लैम्डा सी का वैल्यू अगर नोन है तो ये इस तरह से तो सोचो लिखा जा सकता है कि एफ सी इक्वल्स टू, क्योंकि वी नो b upon fc equal to lambda c। हाँ राइट राइट राइट, दैट मींस वेलोसिटी बाय लैम्डा सी, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, वी नो दिस फार्मूला। सो इससे इससे हम लोग का आसानी से मतलब ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो वी नो द वैल्यू ऑफ v, v इज द नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो एफ सी इक्वल्स टू v के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 3 × 10⁸, यू नो, इन एसआई यूनिट। ओके, एंड नीचे में लैम्डा सी का वैल्यू ऑलरेडी यू हैव गॉट दिस वैल्यू। सो इसको लेकिन देखो ये थोड़ा सा जब करोगे इसको तुम लोग मतलब यूनिट के समय, यूनिट के टाइम पे सिंसियर रहना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है लेकिन हम लोग अभी डील कर रहे हैं एसआई यूनिट मतलब मीटर पे। सो ये जो है इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो इसको मतलब ये जो 3 × 10⁸ इसको तुमको सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ेगा, कोई भी है। सो बेटर है हम लोग का 17.05 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। सो इसको अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आता है 0.1705। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट मिलता है 1.76 इंटू 10⁹ तो 10⁹ अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1.76 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं, फ्रीक्वेंसी है, गीगाहर्ट्ज। ओके, नैनोमीटर जो बोल रहे थे वो नैनोमीटर होता है -9 पे, 10⁻⁻ ऊपर में रहेगा, छोटा हो जाएगा। नैनो इज मतलब ऊपर में 10⁻⁻6 होगा तो माइक्रो, 10⁻⁻9 होगा तो नैनो, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, गीगा होगा। क्लियर? सो दिस इज द गीगाहर्ट्ज। सो ये हो गया। तुम लोग कर रहे हो ना सब कोई? देखो हम तुम लोग को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर मिस करोगे तो तुम ही लोगों का प्रॉब्लम है, हम बार बार करके बोल रहा हूं। सो एफ सी एंड लैम्डा सी हम लोग का फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ था? नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वीपी। फेज वेलोसिटी कितना होगा हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v/√1 ऑलरेडी तुम लोगों के पास है और इसका नोट भी ऑलरेडी दिया हुआ है, f/² दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फेज वेलोसिटी। सो यू नो द वैल्यू। ओके, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इसमें हो जाएगा 3 × 10⁸ एंड fc इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो अभी अभी निकला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड f इज योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, फाइंड आउट द फेज वेलोसिटी, इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गीगाहर्ट्ज। ये दिया हुआ है, नहीं तो ये fc का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, लेकिन f ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके, सो ये इस फॉर्मूला में सारा कुछ वैल्यू पुट कर देने के साथ मतलब जो रिजल्ट आएगा मेरा मेनली, तो हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग अगर जब कैलकुलेटर पे करोगे तो इसको चेक कर लो ना। 3.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर यूनिट थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, 3.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला में सारा कोई वैल्यू पुट कर दोगे। फिर से बोल रहा हूँ, v = 3.3 × 10⁸ होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड 1 - fc जो पहले फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, दैट मीन्स कितना हुआ था fc का वैल्यू, वो 1.76 गीगाहर्ट्ज अभी अभी जो हुआ था, एंड f = 3। तो ये पुट कर देने से तुम्हारा ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट गाइडेड वेवलेंथ। गाइडेड वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था?
लैम्डा अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस FC अपॉन F का होल स्क्वायर। राइट, दैट मीन्स लैम्डा अपन 1 माइनस FC बाई F। देखो ये बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू ऑलरेडी पिछला केस में भी हम लोग को ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, तो उसी वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दो। सो हाँ, इसमें लैम्डा एक चीज जो है, लैम्डा का वैल्यू कहां से आएगा? Where from you get the value of lambda? F दिया हुआ है सर। लैम्डा दिया हुआ है? नहीं, लैम्डा नहीं दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना सर। हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो लैम्डा इज इक्वल टू जो होता है बेसिकली C बाई एफ। C बाई, हाँ हाँ, तो C इक्वल्स टू 3, C इक्वल्स टू क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ एंड फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ सी होगा तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये एफ अगर रहेगा ना तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे? 3 इंटू 10⁹, क्योंकि 3 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है ना ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये देखो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। Yes, तो sir. 3 इंटू 10⁹। ओके, सो ये कैलकुलेट करने में हमारा रिजल्ट आएगा 0.1 मीटर। यूनिट चेंज करने के बाद 0.1 मीटर। ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है तुम लोग मतलब ये लैम्डा का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ये लैम्डा के जगह पे 0.1 पुट कर दोगे एंड यहाँ पे नीचे पहले हम लोग आया था 0.81। तो इसका जो रिजल्ट मेरा आ जाएगा, रिजल्ट 0.1234 मीटर। ठीक है, रिजल्ट हम बोल दिए। नेक्स्ट है वेव इंपिडेंस। वेव इंपिडेंस ZW कितना होता है? ईटा 1 इंटू अंडर रूट, हाँ नहीं, ईटा दूसरा फॉर्मूला तुम बोल रहे हो। यस सर। 1 माइनस FC बाई F होल स्क्वायर। ओके, so for free space that means when we are using AR, okay, so eta का वैल्यू होता है 120 पाई। याद रखना, ईटा का वैल्यू फ्री स्पेस, नॉर्मली सारा मैथमेटिक्स जो भी पूछा जाता है वो AR में ही पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मली AR ही यूज होता है। ठीक है, अंदर मान लो तुम ग्लूकोज डाल दोगे या फिर शुगर डाल दो, वो भी डाइलेक्ट्रिक जैसा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केसेस में AR ही हम लोग यूज करते हैं और नेचुरली AR ही यूज होता है। सो ईटा का वैल्यू 120 पाई। सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 120 पाई इंटू हम लोग का इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.81। ओके, सो रिजल्ट मेरा आ जाएगा, अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे 305 ओम। तो इस तरह से हम लोग जो पैरामीटर्स है, गाइडेड वेव लेंथ लैम्डा जी, फिर वेव इंपिडेंस ZW, ठीक है, तो कोई जगह पे देखोगे ये ZW के जगह पे कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, वो ZR, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा जैसा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मैंने फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड से कंफ्यूज मत हो जाना। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में सारा जगह पे तुम लोग का मिलेगा A एंड B से फॉर्मूला, क्योंकि उसमें विड्थ रहेगा, हाइट रहेगा, लेंथ रहेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग का सर्कुलर वेवगाइड में रेडियस होगा, नॉट A एंड B। सो आई थिंक तुम लोग का थोड़ा सा समझ में आया है, और ये YouTube में रहेगा, अगर जो जिन लोगों का डाउट है या फिर फॉलो नहीं कर पाए हो, रिपीट करके देखने से समझ में आ जाएगा। सो ये और तो 3 मिनट इसका कट जाएगा फिर। सो अभी हम कैविटी रेजोनेटर्स स्टार्ट करेंगे। सो एक काम करते हैं, इसको हम कट करके फिर एक दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स ब्रेक ले लो, फिर हम 7 मिनट्स बाद उसका, क्योंकि सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है 3-4 मिनट, तो ये हो जाने के बाद उसका हम स्टार्ट करते हैं इसी लिंक पे। ओके, सो आई एम कटिंग द सेशन। चैट में सबको दे दिया हो ना?
यस सर। ओके, सो हम लीव कर रहे हैं, 10 मिनट्स बाद फिर कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ।